नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सत्ता में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मौजूदा में चल रही राजनीति में जो सियासी उथल पुथल मची रहती है या फिर राजनीतिक सियासी गलियारों में जो मुद्दा बेहद चर्चाओं में होता है, हर जबान में होता है, हर कान में वही आवाज सुनाई देती है, हम उस मुद्दे को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं और हम बताते हैं कि आखिर मौजूदा राजनीति में कौन सी सियासत चल रही है, कौन सी पार्टी कौन सा खेल खेलने वाली है, कौन सी पार्टी सत्ता के पैतरे में फंस चुकी है। इस वक्त जो सत्ता के पैतरे में फंसी हुई पार्टी है वह है झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी कि हेमंत सोरेन, जिन्होंने बड़े जोर शोर के साथ सरकार बनाई थी। महाराष्ट्र की तर्ज में झारखंड में भी एक सरकार बनी, लेकिन यह सरकार क्या 2.5 साल के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की तरह गिर जाएगी? आप सभी को पता है कि मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने गए हुए हैं। केवल वहां दर्शन नहीं होंगे बल्कि जनता को बताया जाएगा कि झारखंड की सरकार ने आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। यह मेरे अनुसार नहीं, सत्ताधारी दल के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार। इस सरकार को लगातार अपने दांव पेच में फंसाने की कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी। क्या उनके इस जाल से, शिकंजे से हेमंत सोरेन निकल पाएंगे या फंसते चले जाएंगे, या फिर वही फैसला करना पड़ेगा जो शिंदे गुट ने किया? तो क्या यही होने वाला है? तो आइए इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। बजट का 9% हिस्सा ही खर्च किया। हम आपको बता दें कि जब हेमंत सोरेन की सरकार ने, यानी कि हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में सरकार बनाई तो जनता के साथ बड़े बड़े वादे किए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जनता के साथ वादा खिलाफी करने के भी आरोप लगाए। इन आरोपों के चलते और कांग्रेस के साथ गठबंधन के चलते हेमंत सोरेन ने सरकार बना ली। इस सरकार के 2.5 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन इन 2.5 वर्षों में केवल अपने बजट का 9% ही योजनाओं में खर्च किया है। क्या यह बात जनता को पता है? बिल्कुल नहीं। जनता को कभी भी नहीं पता होता कि बजट का कितना फीसदी उन पर खर्च किया गया है, बल्कि विपक्ष इसीलिए होता है कि जनता को अवगत करा सके कि आपसे कितना बड़ा वादा खिलाफी की जा रही है। आपके साथ जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। विपक्ष की यही भूमिका होती है और मौजूदा में यह भूमिका निभाती नजर आएगी मोदी सरकार, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। तो क्या रघुबर दास को भ्रष्टाचार के मामले में घेरने वाले, झारखंड को निचले पायदान पर ले जाने वाले जो लगातार आरोप लगाए गए थे, क्या उन आरोपों में खुद हेमंत सोरेन भी घिरते हुए नजर आएंगे? क्या जनता तक उनकी हकीकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचाएंगे? क्या आने वाले चुनावों में हेमंत सोरेन को हार का सामना करना पड़ेगा या महाराष्ट्र की तरह उनकी सरकार का भी पतन हो जाएगा? भाजपा के साथ जाने पर सामने खड़ी होगी यह मुसीबत। यदि हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं, उनके साथ गठबंधन करके नई सरकार का आगाज कर देते हैं, तो उनके सामने मुंह खोले हुए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी होगी।
आपने देखा किस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन दलों को उन्हीं के क्षेत्रों से नदारद करती जा रही है। इसी डर के कारण शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के सामने 2.5 वर्ष का प्रस्ताव रखा, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से नकार दिया। यही जेडीयू के साथ भी देखने को मिल रहा है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए जिस तरह उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई, उसी तरह हेमंत सोरेन ने भी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन आपने देखा जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के बीच अब भारतीय जनता पार्टी ख्याति प्राप्त कर लेगी। और यदि हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो उनका अस्तित्व झारखंड से खत्म हो जाएगा। जिस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना अपने आप को महाराष्ट्र की विरासत मानती है, महाराष्ट्र को अपनी विरासत मानती है, उस तरह शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन भी झारखंड को अपनी विरासत मानते हैं और इस विरासत को गंवाने का खतरा लगातार मंडराता रहेगा। 2013 के मामले में फंस सकते हैं हेमंत सोरेन। 2013 में मुंबई के एक होटल में बलात्कार के मामले को लेकर हेमंत सोरेन का नाम सामने आया। हेमंत सोरेन ने इस आरोप के चलते कांग्रेस के साथ गठबंधन कर झारखंड में सरकार बनाई। झारखंड में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने का एकमात्र यही कारण था कि जो केस मुंबई में चल रहा है और मुंबई में शिवसेना और कांग्रेस की सरकार है, तो उस केस को कहीं ना कहीं धूल में दबा दिया जाए। लेकिन मौजूदा समय में वहां से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सत्ता से जा चुके हैं। अब वहां भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना 2 यानी एकनाथ शिंदे और उनके गुट की सरकार है। अब हेमंत सोरेन के ऊपर फिर से खतरा मंडराने लगा है। यदि वह नहीं चाहते कि उन्हें बलात्कार वाले मामले में न्यायालय के समक्ष पेश होना पड़े, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ सौदा करना होगा और सरकार बनानी होगी। अन्यथा वह भी लगातार न्यायालय के चक्कर लगाते रहेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर फंस गए हैं हेमंत सोरेन। मौजूदा समय में राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा, इन दोनों के बीच में हेमंत सोरेन फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हेमंत सोरेन का मानना है कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं और उनको वोट देकर आदिवासी समाज के बीच एक ख्याति बनाई जा सकती है, उनको आकर्षित किया जा सकता है। और हेमंत सोरेन खुद भी आदिवासी समाज से ही हैं, लेकिन कांग्रेस यशवंत सिन्हा को वोट देने के पक्ष में है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच विवाद हो सकता है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। यदि हेमंत सोरेन द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं देते तो एक और आदिवासी समाज से उनकी जो ख्याति है वह कम हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी से भी एक दुश्मनी मोल ले लेंगे हेमंत सोरेन। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए हेमंत सोरेन को बड़ा फैसला लेना है। लेकिन हेमंत सोरेन के एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। आखिर वह क्या फैसला करे? हो सकता है आने वाले समय में हेमंत सोरेन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो हेमंत सोरेन की स्थिति ऐसी हो गई है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। यदि वह कांग्रेस के कहने पर यशवंत सिन्हा को वोट नहीं देते तो कांग्रेस अपना गठबंधन छीन सकती है, सरकार गिर जाएगी। हालांकि कांग्रेस ऐसा नहीं करना चाहेगी, लेकिन हो सकता है कर भी दे। और भारतीय जनता पार्टी के साथ हेमंत सोरेन कभी सरकार नहीं बनाना चाहेंगे।
उन्हें अपनी विरासत बचा कर रखनी है। आपने देखा किस तरह महाराष्ट्र में लगातार शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रही। परिणाम खुद देख सकते हैं कि शिवसेना का जितना भी वर्चस्व था सारा धूल में मिल चुका है, बल्कि असली वर्चस्व तो भारतीय जनता पार्टी का है। यही हेमंत सोरेन के साथ हो सकता है। तो हेमंत सोरेन को क्या करना चाहिए? यदि वे भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देते हैं तो 2013 के बलात्कार मामले में उन्हें कोर्ट के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ सकता है, और यदि साथ देते हैं तो झारखंड में जो उनकी विरासत है वहां से हाथ धोना पड़ सकता है। हेमंत सोरेन बुरी तरह फंस चुके हैं। आखिर उन्हें क्या फैसला लेना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।